हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है वो कूलम्स लॉ के लिए है। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है, क्या फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, और इसके नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड 10-15 न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। बेसिकली वो न्यूमेरिकल जो होगा वो फाउंडेशन लेवल का होगा, बट सारे बच्चे इसे देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन सिर्फ फाउंडेशन के लिए, आप भी देख सकते हो, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कूलम्स लॉ क्या आता है। इससे पहले आपके स्क्रीन पे दो मीम्स दिखाई दे रहे होंगे, तब कोई मीम से बड़ा एंजॉय करता है मीम्स को देख देख के। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए ये मीम्स कहना क्या चाहता है। सबसे पहला है ये वाला, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रोक रहा है, नहीं भाई नहीं, मतलब नहीं देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज वाले को देखना नहीं चाहता है। सेम चार्ज रिपेल इच अदर, ये भी क्या बता रहा है, सेम चार्ज रिपेल इच अदर। नेगेटिव चार्ज वाले को भी नहीं देखना चाहता है, भाई तुम दूर रहो। तो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी सेम चार्ज रिपेल इच अदर। लेकिन यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज, तो बोला हाँ भाई मुझे यही चाहिए। ठीक है, अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, सेम जेंडर नहीं। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो जो है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को ये मीम्स बता रहा है, समझ में आया। दूसरा, बड़ा ध्यान से देखिएगा इस मीम को, ये बड़ा ही फेमस मीम्स है। ठीक है क्या है, इसमें न्यूटन जो है ना अपना ग्रेविटी का फॉर्मूला दे रहे हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बेसिकली न्यूटन और कूलम एक एग्जामिनेशन में बैठे हैं, ठीक है, और वहां पे अपना थीसिस लिख रहे हैं, मतलब अपना कुछ रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने न्यूटन ने एक रिसर्च किया, ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और एग्जामिनर जो था वहां पे, जो हॉल में इन्विजिलेटर कर थे, जो एग्जाम हॉल को देख रहे थे, उन्होंने बोला किसी को चीटिंग नहीं करना है। तो कूलम ने क्या किया ना, बस क्या वर्ड चेंज कर दिया, डाटा वही रखा। तो कूलम्स ने दिया कूलम्स लॉ, किसका कॉपी करके, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को कॉपी कर। जरा मिलाइएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर और F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखने में ये फॉर्मूला सिमिलर है, नीचे में डी स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। बेसिकली वो डिस्टेंस ही होता है, आप डी लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, कुछ भी लिखो, वो डिस्टेंस होता है। याद करिए ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बोलता है, m1 m2 दो मासेस, यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस। तो बेसिकली कूलम्स ने क्या किया है ना, कॉपी पेस्ट किया है, किसका, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ का, पूरा एकदम ऐसे कट पेस्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर दिमाग नहीं लगा, मतलब कट पेस्ट करने का काम किया। ठीक है, चलिए समझते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। उससे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। समझिए, पहले मैं लिखता हूं इसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charge particle is called electrostatic force. It's called electrostatic force. और इसको कभी कभी हम लोग कूलम फोर्स भी बोलते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो बोला जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल है, एक ये चार्ज पार्टिकल है प्लस और ये एक चार्ज पार्टिकल माइनस, तो हमें पता है ना सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब रिपल्सन दूर भागेगा, तो फोर्स लगा के दूर भागेगा। और अपोजिट चार्जेज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ आया ना, अपोजिट चार्जेज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तरफ ऐसे खींच रहा है, तो किसी न किसी फोर्स की वजह से ना खींचेगा, तो वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया, चलिए बस इतना ही समझना था। अब लॉ पे चलते हैं, हमारा कूलम लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ ये क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between
between 2 point charges, 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The square of distance between them. To the square of distance between them. इसमें एक लाइन और जुड़ा हुआ होता है, the force acting along the line joining these two charges. And the force acting along this line joining these two charges. कहने का मतलब क्या समझते हैं इस बात को? ग्रेविटी याद आ रहा है कुछ इस स्टेटमेंट को पढ़ के? अगर ध्यान से 9th क्लास में पढ़े होगे तो ग्रेविटी स्टेटमेंट को देख के याद ही आ जाना चाहिए भाई। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them. याद आया? ये भी तो ही कह रहा है कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ सिमिलर सा लग रहा है ग्रेविटी का भाई, पूरा सिमिलर है, कुछ नहीं, पूरा ही सिमिलर है। किससे? ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आया? समझते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके हिसाब से क्या कह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास दो कोई चार्जेज है, छोटे छोटे दो चार्जेज ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 मेरे पास दो चार्जेज है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना ले लेते हैं? मान लेते हैं हमारे पास जो सेपरेशन है इस दोनों के बीच का सेपरेशन है D। तो लॉ क्या कहता है, इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। लॉ क्या कहता है, जो फोर्स लगेगा ना F, मान लेते हैं इस दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, कहीं अगर Fg लिखे तो F ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ में आया? Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। Fe क्या होगा? तो Fe क्या बोलता है? Fe पहले इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि, चलिए दूसरे पेज पे रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। चलिए पेज खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है? देखिए, वो कहता है कि जो फोर्स लगेगा ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब इसमें दो चार्ज है, एक Q1 है, Q2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है। चलिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा कहता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना? D, 1 बाई D स्क्वायर। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं? कंबाइनिंग 1 एंड 2,
कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और हमें पता है ना प्रोपोर्शनलिटी, ये वाला साइन जब भी हटेगा क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो F इज इक्वल्स टू, वहां पे क्या आता था, ग्रेविटी वाले में G आता था, यहां पे आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब समझते हैं यहां पे K क्या है, तो क्या K है हमारा कूलम कांस्टेंट, ठीक है। यह है हमारा कूलम कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब दूसरा कि K का वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू होता है 8.89 के करीब, लेकिन हम लोग को बेसिकली इसको लिखना है हमें कैलकुलेशन के लिए 9 इंटू 10 का पावर 9, बस ये याद रखिएगा। हमें कैलकुलेशन के लिए क्या लेना है, K का वैल्यू इतना 9 इंटू 10 का पावर 9 ले लेना है, समझा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, कूलम्स लॉ। अब कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं कूलम्स लॉ में। पहला चीज कंडीशन फॉर कूलम्स लॉ, कुछ कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, अगले पेज में ले चलते हैं इसको। लिमिट्स ऑफ कूलम्स लॉ देख लेते, लिख देते हैं, इस टॉपिक का नाम लिख देते हैं लिमिट्स ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिट्स ऑफ कूलम्स लॉ, या फिर कंडीशन ले लो, लिमिट का मतलब तो दूसरा चीज हो जाएगा, कंडीशन। कंडीशन ऑफ कूलम्स लॉ मतलब किस कंडीशन में ये कूलम्स लॉ वैलिड होगा। सबसे पहला चीज आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज कहां पे ये वैलिड होगा, देखिए समझिएगा, यार कूलम्स लॉ जो होगा इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा छोटा चार्ज, सब बहुत छोटा छोटा, बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बड़ा चार्ज नहीं, छोटा छोटा चार्ज सब है, बहुत छोटा सा, मतलब नेचर वाइज उसका जो साइज हो बहुत छोटा हो उसके हिसाब से, ठीक है। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या है, ऐसे लिख देते हैं, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 का पावर -15 मीटर। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 10 का पावर -15 मीटर नहीं है ना, तो ये चीज वैलिड नहीं है। अगर उस मतलब क्या बोलता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर अ डिस्टेंस लेस देन, अगर इससे कम नहीं है तो वैलिड नहीं होगा। लेस देन मतलब इससे क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस तो यही है, ठीक है। इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 का पावर -15 मीटर, मतलब 10 के पावर -15 मीटर से कोई छोटा डिस्टेंस है उसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, पहली बात। और जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कूलम्स, ये भी समझ लो कि कूलम्स लॉ ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था ना वो, अरे जैसे समझो यहां बता रहा हूं, नहीं समझा ना। अगर Q1 ने Q2 पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो Q2 भी Q1 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, यही हुआ ना इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं। कूलम्स लॉ मतलब इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन लॉ।
ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ एंड बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, समझे। तो कंडीशन में इतना ही, कंडीशन तो ऐसे से ज्यादा ही है, बट वो बहुत ज्यादा हायर लेवल के लिए 11th 12th में आप लोग पढ़िएगा उस चीज को। इसमें इतना ही। फॉर एग्जांपल मैं तो अगर क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहूं तो एक यहाँ पे पेज ऐड करता हूं सबसे पहले, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ बताता हूँ, अगर क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आता है। बेसिकली देखिए, मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन जो आता है ना वो इस टाइप का होता है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q1, कितना चार्ज लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई एक क्या है Q2 चार्ज है, यहाँ पे कोई एक Q2 चार्ज है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है। तो आपसे पूछेगा अगर बताइए इस दोनों के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 जो भी होगा उसका वैल्यू डाल देंगे, इंटू Q2 जो भी होगा उसका वैल्यू डाल देंगे, डिवाइडेड बाई ये d जितना भी होगा इसका स्क्वायर कर देंगे और आपका आ जाएगा F फोर्स। समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मिल जाएगा। अब बात रही क्वेश्चन कैसे होंगे, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी के साथ, मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ दोनों का मिला कर क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर्स के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वहां से इस चीज को जरूर डाउनलोड कर ले, या नहीं तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।